वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी जिंदगी में खुशियां भरे, सुख, शांति और तरक्की दे। तो चलिए इस खास मौके पर बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। रायपुर में आज मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक। इस महीने 5 दिन बंद रहेगी दुकानें। राजधानी रायपुर में 5 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, 19 अगस्त पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 26 अगस्त गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त पर्युषण का अंतिम दिवस को पूरे निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर जारी किया गया है। इन तिथियों पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जा सके। सिटी बसों का संचालन बंद होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। सीजे बोले चालू बताकर झूठा शपथ पत्र क्यों दिया? परिवहन सचिव ने कहा निगम ने दी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिटी बस सुविधा बंद करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने परिवहन सचिव से पूछा कि शपथ पत्र में बसों को चालू बताकर झूठा शपथ पत्र क्यों दिया। इस पर परिवहन सचिव ने बताया कि नगर निगम ने उन्हें बसें चालू होने की जानकारी दी थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को बसों की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उठाए गए कदम और सिटी बसों का रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा है। सुकमा ने रचा स्वच्छता का नया कीर्तिमान। नगर पालिका परिषद को मिला विशेष श्रेणी का पुरस्कार। स्वच्छ भारत अभियान की भावना को साकार करते हुए नगर पालिका परिषद सुकमा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बस्तर संभाग स्तर पर अद्वितीय प्रदर्शन कर एक नया इतिहास रच दिया है। शिकायत निवारण की त्वरित व्यवस्था, घर घर डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पर कचरे के यहाँ पर पृथककरण, अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, शहर के यहाँ पर सौंदर्यपूर्ण स्वच्छता तथा नागरिकों से मिली उत्कृष्ट प्रतिक्रिया जैसे प्रमुख घटकों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सुकमा को विशेष श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि अनुसंधान में सहयोग करेंगे आईजीकेवी और उज्बेकिस्तान। 21 अगस्त को रायपुर आएंगे शिक्षाविद और वैज्ञानिक। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और डेनाउ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एनी पर पेडागाजी उज्बेकिस्तान के बीच शिक्षा और अनुसंधान सहयोग के तहत उज्बेकिस्तान का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 21 अगस्त को रायपुर आएगा। यह दौरा 17 अप्रैल 2025 को हुए एमओयू का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थी यहाँ पर वैज्ञानिक परस्पर अध्ययन और शोध करेंगे। संयुक्त अनुसंधान में सब्जियां, तिलहन, रेशेदार फसलें, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, कृषि रसायन, पौधा संरक्षण, कृषि व्यवसाय, उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे जापान और दक्षिण कोरिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। औद्योगिक विकास पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त से 10 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना होंगे। बतौर मुख्यमंत्री यह उनका पहला विदेश प्रवास होगा, जिसमें वे जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। सीएम सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और अधोसंरचना क्षेत्र यहाँ पर नए अवसर तलाशना है। सीएम साय के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और उद्योग सचिव यहाँ पर रजत कुमार भी शामिल होंगे। सीएम सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार सीएम 21 अगस्त की सुबह दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में 1 या 2 बैठकों में भी शामिल होंगे और शाम को जापान के लिए उड़ान भरेंगे। जापान में उनका यहाँ पर कार्यक्रम काफी यहाँ पर व्यस्त रहेगा, जहाँ वे स्थानीय उद्योगपतियों, निवेशकों और अधोसंरचना विकास से जुड़े उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। चुनौती देने वाले बाइकर्स पर रायपुर पुलिस ने कसा शिकंजा। 9 किए गए गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल किए जब्त। नवा रायपुर की सड़कों पर जानलेवा स्टंट करने वाले 9 बाइकर्स राइडर्स को पुलिस ने धर दबोचा है। कुछ युवकों के यहाँ पर स्टंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें ये दोपहिया वाहनों पर खतरनाक करतब करते दिखे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर भी ये राइडर्स फिर से स्टंट करने की तैयारी में है। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और स्टंट में इस्तेमाल होने वाले 7 बाइक को भी जब्त कर लिया है। डिप्टी सीएम शर्मा बोले मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस, पूरे नेटवर्क पर एंड टू एंड कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बीते दिन महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और हर मामले में एंड टू एंड जांच हो। तस्करी के पूरे नेटवर्क का आर्थिक लेन देन और जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई किया जाए ताकि नशे का कारोबार पूरी तरह से समाप्त हो सके।
कार से मिले 4 करोड़ नोटों का पहाड़ देख पुलिस के भी उड़े होश, गाड़ी भी जब्त, गुजरात से मिला कनेक्शन। खैरागढ़ पुलिस ने 4 करोड़ 4 लाख रुपए और एक वाहन जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से इस रकम को बरामद किया है। रकम के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आयकर विभाग को इसकी सूचना पुलिस के द्वारा दी गई है। वैधानिक कार्रवाई खैरागढ़ पुलिस के द्वारा की गई है। सीसीटीवी कैमरे से लैस हो रही रायगढ़ की सड़कें, 83 जगह पर लगे 193 कैमरे, किसी घटना के बाद अपराधियों की हो सकेगी पहचान। रायगढ़ जिले में पुलिस ने जुलाई महीने से सीसीटीवी अभियान की शुरुआत की है। जिले में बढ़ते अपराध और उस पर लगाम लगाने के लिए शहर के हर मुख्य चौक चौराहों समेत सभी सड़कों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अब तक 83 जगह पर 193 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। सीसीटीवी कैमरा कई घटनाओं में अपराधियों की पहचान के लिए बेहतर साबित होता है। ऐसे में अब शहर के सामाजिक संस्थाएं, दुकान मालिक भी इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। अब शहर के रामनिवास, टॉकी चौक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक, चक्रधर नगर चौक समेत कई मुख्य चौराहों के अलावा रास्तों पर कैमरों की निगरानी है। रात में मचाता है उत्पात, सुबह होते ही हो जाता है रफू चक्कर। गजराज के आतंक से दहशत में ग्रामीण। कांकेर जिले में इन दिनों गजराज का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से कोयलीबेड़ा में देर रात दंतेल हाथी लोगों के मकानों में जमकर तोड़फोड़ कर रहा है। सुबह होते ही हाथी जंगल की ओर वापस लौट जाता है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक हाथी ने अब तक इलाके में 11 मकानों में तोड़फोड़ का नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों में इतनी दहशत है कि वे अब यहां पर अपने घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह रहने के लिए मजबूर हैं। बच्चे को मां से छीनकर 7 लाख में बेचा। दुर्ग पुलिस ने 9 महीने के मासूम को पटना से किया बरामद। रिश्तेदार समेत 5 गिरफ्तार। दुर्ग की महिला थाना पुलिस ने 9 माह के बच्चे की तस्करी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने पटना से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला आरोपी पहले ही जेल भेजी जा चुकी है। घटना 20 जून 2025 की है। पीड़िता की रिश्तेदार संगनी बाई और संतोष पाल ने उसे यहाँ पर फोन कर बुलाया। पीड़िता अपने करीब यहाँ पर 9 महीने के बेटे के साथ दुर्ग से कोरगांव जिला कोंडागांव होते हुए पटना पहुंची। आरोपी उसे किराए के मकान में ठहराए। 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ वापस भेजने के बहाने उसे आरा रेलवे स्टेशन ले गए। दानापुर स्टेशन पर खाना लाने के बहाने आरोपी ने बच्चों को उसकी गोद से छीन लिया और फरार हो गए। बच्चे के अपहरण के बाद पीड़िता दुर्ग लौटकर महिला थाना सेक्टर 6 पहुंची। पुलिस ने 25 जुलाई को केस दर्ज किया। पुलिस ने 2 टीमें बनाई। एक टीम ने संगनी बाई को कोरगांव से यहाँ पर पकड़ा और दूसरी टीम बिहार भेजी गई। व्यापम के बाद पीएससी ने भी लागू किया ड्रेस कोड। आधी बांह शर्ट और स्लीपर में हल करेंगे पर्चे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अब कड़े ड्रेस कोड लागू होंगे। इसे लेकर पीएससी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अब सिर्फ आधी बांह के कपड़े और स्लीपर पहनकर ही शामिल होंगे। बिलासपुर में उप अभियंता भर्ती परीक्षा के दौरान हुए हाईटेक नकल के बाद सर्वप्रथम व्यापम ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में ड्रेस कोड लागू कर दिए हैं। हाफ बांह के अलावा परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े भी पहनने होंगे। काला, मैरून, गहरा नीला व हरा, जामुनी, बैगनी, चॉकलेटी सहित अन्य सभी यहाँ पर गहरे रंग प्रतिबंधित है। पीएससी ने न पहने जाने वाले रंगों की सूचना भी अपलोड कर दी है। नीट की तर्ज पर ड्रेस कोड लागू करने के अलावा परीक्षार्थियों के लिए किसी भी तरह के उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। राजनांदगांव मंडी में बारिश से भीगा धान। व्यापारियों ने सुविधाओं की कमी पर जताई नाराजगी। बोले नहीं मिल रहा पर्याप्त सुविधाएं। राजनांदगांव की कृषि उपज मंडी में देर रात हुई भारी बारिश ने किसानों और व्यापारियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मंडी में रखा धान, दलहन और तिलहन बारिश में भीग गया है। व्यापारियों ने सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही है। मंडी से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि यह नुकसान मंडी प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। व्यापारियों ने कई महीनों से नीलामी स्थल को रमन प्लाट से अन्नपूर्णा प्लाट से स्थानांतरित करने की मांग की थी। प्लाट का स्तर नीचे होने के कारण वहां बारिश का पानी जमा हो जाता है। शाही कैबिनेट का विस्तार 21 अगस्त से पहले तय। 3 नए मंत्री लेंगे शपथ। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से बनेंगे मंत्री। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 21 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कैबिनेट 14 सदस्यीय हो जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के लिए सीएम को शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है। जीपीएम में नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज। पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले नशा न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को खोखला करता है। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आह्वान पर नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 15 और 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाया गया। गुरुकुल यहाँ पर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशा न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को खोखला करता है। युवाओं को इस बुराई से बचाना आज की बड़ी चुनौती है। स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ नहीं। स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर कर रहे स्टंटबाजी। स्टंटबाजी के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्टंटबाजों में कोई डर नहीं है।
और बेखौफ स्टंटबाजी कर रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ से सामने आया है, जहां युवकों ने स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर बीच सड़क स्टंटबाजी करते दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पामगढ़ मुख्य मार्ग का बताया जा रहा है। इस मामले में पामगढ़ पुलिस ने संज्ञान लिया है और स्कॉर्पियो और वाहन में उत्पात करने वाले युवकों की पहचान कर कार्रवाई करने पर जुट गई है। गेम खेलने मोबाइल नहीं दिया तो दोस्त ने की हत्या, खंडहर स्कूल में छिपाई लाश, 15 दिन से था लापता छात्र। बिलासपुर में मोबाइल गेम खेलने की लत ने दोस्त की जान ले ली। चिन्मय सूर्यवंशी, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, वह कक्षा 8वीं का छात्र था। वह पिछले 15 दिन से लापता था। वहीं 14 अगस्त को उसकी यहाँ पर लाश बंद स्कूल में छत विछत हालत में मिली थी। जांच में पता चला कि चिन्मय कमांडर उसी के दोस्त छत्रपाल सूर्यवंशी, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। दोनों दोस्तों को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी, लेकिन छत्रपाल के घर वालों ने उसका यहाँ पर मोबाइल ले लिया था। इसलिए छत्रपाल ने चिन्मय से गेम खेलने मोबाइल मांगा। नहीं देने पर गला घोटकर उसे मार डाला। लाश को खंडहर स्कूल में छिपा दिया था। स्कूल पिछले यहाँ पर 10 महीने से बंद पड़ा था। मामला यहाँ पर रतनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। दुकानों पर चाकुओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने शहर में दुकानों पर चाकुओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी बिलासपुर, कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाया। साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल करते हुए उनसे व्यक्तिगत शपथ पत्र पर जवाब मांगा गया। बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं के बाद दुकानों में चाकुओं की बिक्री को लेकर प्रकाशित समाचार पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस की डीबी ने कहा कि खबर के अनुसार केवल 7 महीने में 120 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई है और 122 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के प्रयासों के बावजूद शहर इस समस्या से जूझ रहा है और मामूली विवादों के कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों दोनों में चाकू की आसान उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा देती है। अधिकारियों ने सशस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिक यहाँ पर प्रभावी रणनीति की जरूरत है। बलौदाबाजार पुलिस की मानवीय पहल, 5 साल से गायब महिला को ढूंढकर परिजनों से मिलवाया। बलौदाबाजार जिले की 40 वर्षीय रंभा यादव का घर 5 वर्षों से सन्नाटे में डूबा था। मानसिक रूप से कमजोर रंभा एक दिन अचानक घर से निकल गई और फिर कभी नहीं लौटी। पति रामायण यादव और परिवार वालों ने हर जगह खोजबीन की। चौकी यहाँ पर करही बाजार में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, लेकिन समय बीतता गया और उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। परिवार की यही बूझती हुई आस बलौदाबाजार पुलिस ने फिर से जगाई। लगातार प्रयासों के बीच 13 अगस्त 2025 को सूचना मिली कि कोरबा के अपना घर सेवा आश्रम में एक महिला का इलाज चल रहा है जो रंभा हो सकती है। बिना समय गंवाए पुलिस टीम परिजनों को साथ लेकर कोरबा रवाना हुई। आश्रम में जैसे ही रंभा अपने पति और परिवार से मिली, 5 साल का इंतजार, तड़प और आंसू एक साथ छलक पड़े। रंभा अपनी बेटी को देख खुशियों से भर उठी और पति रामायण का गला भर गया। गाड़ियों की उड़े पर खच्चे छह की हुई मौत। इंदौर से घूमने निकले थे 7 दोस्तों, उज्जैन के बाद जा रहे थे जगन्नाथपुरी। राजनांदगांव जिले के बागनंदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क नेशनल हाईवे चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई है, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की एक कार में 7 लोग सवार थे जो नागपुर की तरफ से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 6 युवकों की यहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे मामले की जाँच बागनंदी थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की स्मारक के ऊपर फहराया तिरंगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में आजादी का जश्न। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ओरछा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोगे के आश्रित ग्राम बिना गुंडक स्कूल में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया। इस स्कूल में माओवादियों का शहीद स्मारक के ऊपर ही तिरंगा झंडा फहराया गया। यह स्कूल भवन नहीं है, झोपड़ी में शाला लगती है। बताया जा रहा है कि यह पहले माओवादियों का गढ़ था। यह उनका शहीद स्मारक बना हुआ है, जहाँ उसी पर गाँव वालों ने तिरंगा फहराया है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने उत्तराखंड में दिखाया अपना जौहर। आईपीएस श्वेता चौबे मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पद से हुई सम्मानित। देश भर में 15 अगस्त को पूरे देश में आजादी की वर्षगांठ मनाई गई। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बड़े छोटे अधिकारी कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किए। वैसे तो यहाँ पर खुद को ऐसा सम्मान प्राप्त करने के लिए काबिल बनाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब एक महिला अधिकारी अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर खुद को साबित करती है कि वह अपने गृह राज्य से दूर किसी दूसरे राज्य में ऐसा सम्मान प्राप्त करती है, तो ये ऐसा पुरस्कार न केवल उस अधिकारी के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होता है। इस वर्ष भी राज्य सरकारों ने अपने राज्य में सराहनीय सेवा दे रहे अधिकारियों को चयनित कर
उनका सम्मान किया। इनमें एक राज्य उत्तराखंड भी है, जहां हाल ही में बादल फटने से तबाही की खबर सामने आई थी और राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिन अधिकारियों को चुनकर विशेष टीम का गठन किया गया था, बचाव एवं राहत कार्य के लिए बनाई गई उस विशेष टीम में एक नाम छत्तीसगढ़ मूल की IPS श्वेता चौबे का भी था। अब इस नाम से जाना जाएगा छत्तीसगढ़ राजभवन का दरबार हॉल। राज्यपाल रमेन डेका ने की घोषणा, राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ मंडप किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ मंडप करने की घोषणा की। इसका यहाँ पर विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव यहाँ पर अमिताभ जैन, DGP अरुणदेव गौतम तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं यहाँ पर गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ मीडिया छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।